हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, आज हमने बिल्कुल एक नए से टॉपिक से स्टार्ट करना है, दैट इज सिक्वेंशियल सर्किट। अब व्हाट इज सिक्वेंशियल सर्किट? देखो, हमने लास्टली स्टडी किया था हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट। हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है? आपका जो कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है वो जस्ट आपकी प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड होता है। जो भी आपने प्रेजेंट इनपुट दी है, जो भी आप अपने सर्किट को एज इनपुट देते हैं, सिर्फ क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग वो आपको क्या कर देगा, एक आउटपुट जनरेट करके दे देगा। ठीक है, बट इन केस ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट, देखो सिक्वेंशियल सर्किट में क्या होगा, जो आपकी करंट इनपुट है वो तो इनपुट जा ही रही है आपके सर्किट के पास, ठीक है, बट जो आपकी प्रीवियस जो आपकी आउटपुट आई है ना, अब वो नेक्स्ट स्टेट के लिए एज इनपुट वर्क करेगी। इट मींस आप जो करंट स्टेट है प्लस जो प्रीवियस स्टेट है, उन दोनों को ही एज इनपुट देते हैं हमारे सिक्वेंशियल सर्किट को। तो ये होता है हमारा सिक्वेंशियल सर्किट। इट मींस आपका सिक्वेंशियल सर्किट्स जो है वो टू स्टेट्स पे जो है डिपेंड करेगी उसकी आउटपुट। द फर्स्ट वन इज करंट इनपुट एंड द अदर वन इज प्रीवियस स्टेट जो थी उसकी उस पे। ठीक है, देखो इस चीज को अच्छे से समझते हैं। देखो हमने लिखे सिक्वेंशियल सर्किट आर डिजिटल सर्किट्स दैट स्टोर एंड यूज द प्रीवियस स्टेट, या आपकी प्रीवियस स्टेट को भी यूज करेंगे एंड टू डिटरमाइन द नेक्स्ट स्टेट। जो आपकी नेक्स्ट स्टेट है उसे डिटरमाइन करने के लिए वो आपकी जो प्रीवियस स्टेट रही है उसे भी क्या करेंगे, एक बार से एनालाइज करेंगे। ठीक है, देखो अनलाइक कॉम्बिनेशनल सर्किट विच ओनली डिपेंड ऑन द करंट इनपुट, मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि जो आपके कॉम्बिनेशनल सर्किट्स होते हैं वो आपकी सिर्फ जो आप करंट इनपुट उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर डिपेंड करते हैं। बट ये सिक्वेंशियल सर्किट क्या होंगे आपके, डिपेंड ऑन बोथ द करंट इनपुट एंड द प्रीवियस स्टेट स्टोर्ड इन द मेमोरी एलिमेंट। जो आपका देखो, अब जब आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट है उसमें आपको मेमोरी एलिमेंट की नीड ही नहीं है, बिकॉज आपको किसी भी प्रीवियस स्टेट को स्टोर ही नहीं करना है आउटपुट के लिए, है ना। बट अगर हम सिक्वेंशियल की बात कर रहे हैं तो हमें इसमें एक मेमोरी एलिमेंट की भी जरूरत पड़ेगी। वो किस लिए? जिसमें आप क्या करेंगे, अपनी प्रीवियस स्टेट को भी स्टोर कर सकते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने क्या किया, दिस इज योर कॉम्बिनेशनल सर्किट। यहाँ पे ये आपका क्या था, ये आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट था। ठीक है, आपने क्या किया, यहां से देखो एक्सटर्नली इनपुट्स मिल रही है इसे, उसके कोरस्पॉन्डिंग इसने क्या किया, एक्सटर्नल आउटपुट जनरेट कर दी। अब यहीं से एक आउटपुट जो है वो नेक्स्ट स्टेट के लिए जो है यहाँ मेमोरी एलिमेंट में क्या हो गई, आपकी स्टोर हो गई है। मेमोरी एलिमेंट में क्यों स्टोर हुई है, ताकि जो आपकी अभी ये वाली आउटपुट है ये अगेन इंटरनली इनपुट वर्क कर सके, किसके लिए, नेक्स्ट स्टेट के लिए। ठीक है, अब जब ये मेमोरी एलिमेंट की जो जो भी डेटा इसके अंदर स्टोर है वो अगेन नेक्स्ट आउटपुट के लिए आपका कहां पे जाएगा, कॉम्बिनेशनल सर्किट के पास, जिसके रिगार्डिंग आपकी क्या हो जाएगी, एक आउटपुट जनरेट हो जाएगी। तो इसमें हमें मेमोरी एलिमेंट की भी नीड पड़ी, बिकॉज हमें क्या चाहिए, प्रीवियस वाले डेटा को भी स्टोर करना है। अब अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूं तो हमारे पास सिक्वेंशियल सर्किट जो है हमारे दो तरह के होते हैं। ठीक है, द फर्स्ट इज असिंक्रोनस एंड द सेकंड वन इज सिंक्रोनस। अब व्हाट इज असिंक्रोनस? देखो असिंक्रोनस में क्या होता है, आपका जो आपका सिक्वेंशियल सर्किट है वो वर्क करता है बट विदाउट क्लॉक पल्स के। उसमें आप क्या करते हैं, उसमें आप क्लॉक नहीं देंगे। ठीक है, आपकी जो क्लॉक पल्स को यूज नहीं करेगी आपकी इनपुट। देखो दिस सर्किट डू नॉट यूज अ क्लॉक सिग्नल, आपकी क्लॉक सिग्नल्स को यूज नहीं करते हैं, बट यूज द पल्स ऑफ द इनपुट। बट क्या करेंगे, जो आपकी इनपुट की पल्स हैं उन्हें ये क्या करते हैं, यूज करते हैं, बट क्लॉक को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, the next, these circuit are faster than the synchronous sequential circuit because there is a clock pulse and change their state immediately when there is a change in input signal। देखो आपके जो ये असिंक्रोनस होते हैं ये थोड़े से फास्टर होते हैं एज कंपेयर टू सिंक्रोनस। क्यों? आप इसमें क्या कर रहे हैं, क्लॉक को यूज नहीं कर रहे हैं। तो आपने जब भी किसी भी स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज करना है, स्टेट कौन सी होंगी आपकी, या तो आपको जीरो से फ्लिप करना होगा किसमें, वन में, या फिर आपको वन से फ्लिप करना होगा किसमें, जीरो में। तो इन जब भी आप अपनी स्टेट को चेंज कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इमिडिएटली उसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, we use a synchronous sequential circuit when speed of operation is important and independent of the internal clock pulse। आप कब यूज करते हैं असिंक्रोनस, जब आपको क्या करना होता है, आपको स्पीड भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्पीड वाला फैक्टर क्यों, बिकॉज अगर असिंक्रोनस है वो फास्टर है एज कंपेयर टू सिंक्रोनस। सो दैट्स वाई जब भी आपको स्पीड वाला फैक्टर आपको एनालाइज करना है, देन उसके लिए आप क्या करेंगे, हमारे असिंक्रोनस को यूज करेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं हमारे सिंक्रोनस की, देखो उसमें क्या होगा आपके पास, ये आपका जो है क्या करते हैं सर्किट, क्लॉक पल्स को यूज करेगा। देखो यहाँ पे ये हमारी क्या जा रही है, सिक्वेंशियल सर्किट के अंदर यहाँ पे हमारी ये क्लॉक पल्स जा रही है, सिंपल। तो इसने देखो क्या किया, दिस सर्किट यूजेस क्लॉक सिग्नल्स, ये आपके क्लॉक सिग्नल को यूज करते हैं, एंड लेवल इनपुट, इट मींस ये आपकी पल्स को भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट उसने क्या कहा है, द आउटपुट पल्स इज सेम ड्यूरेशन एज द क्लॉक पल्स फॉर द क्लॉक्ड सिक्वेंशियल सर्किट। देखो आपका आउटपुट जो है वो क्या होगा, आपकी क्लॉक पल्स के अकॉर्डिंग ही जनरेट होगा, ठीक है। सिंस दे वेट फॉर द नेक्स्ट क्लॉक पल्स टू अराइव टू परफॉर्म द नेक्स्ट ऑपरेशन, उसमें आपका क्या हो रहा था, इमीडिएटली आप ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे थे, वो फास्ट भी था इस वजह से। बट इसमें इफ यू वांट टू परफॉर्म द नेक्स्ट ऑपरेशन, देन आपको वेट करना होगा आपकी क्लॉक पल्स के लिए। जब आपकी क्लॉक पल्स एक्टिव होगी, वन स्टेट पे होगी, तभी आप अपने नेक्स्ट ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये एक जो मेजर सा डिफरेंस है आपके दोनों असाइंक्रोनस और साइंक्रोनस में है, ठीक है। अब देखो जो इसके लिए उसे वेट करना पड़ता है, तो इट मींस इट इज स्लो एज कंपेयर टू असाइंक्रोनस, ठीक है। तो वही चीज है, इट इज बिट स्लोअर कंपेयर टू असाइंक्रोनस। लेवल आउटपुट चेंजेस स्टेट एट द स्टार्ट ऑफ एन इनपुट पल्स एंड रिमेन्स इन द अंटिल द नेक्स्ट इनपुट और क्लॉक पल्स। इट मीन्स देखो जब तक आपको आपके नेक्स्ट स्टेट में क्लॉक पल्स ना मिल जाए, तब तक आपका जो आउटपुट है उसका लेवल क्या रहेगा, सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। सो आई होप गाइज आपको व्हाट इज सिक्वेंशियल सर्किट, व्हाट इज साइंक्रोनस, व्हाट इज असाइंक्रोनस, ये तीनों फैक्टर अच्छे से समझ आ गए हैं। अगर आपको इसमें जरा भी डाउट है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, थैंक यू।